मेरे साथियों, रेलवे भर्ती परीक्षा में ग्रुप डी के लिए 22,195 पदों पर एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसका जो एग्जाम है वो मई के अंदर प्रस्तावित है। हालांकि अभी इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन इसका एग्जाम मई में प्रस्तावित है। और आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग का जो बहुत बड़ा वेटेज है, मैथ्स के जहां 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के जहां 30 क्वेश्चन है, यानी 55 क्वेश्चन का जो मामला है, उसको लेकर के आज हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन है वो पुराने पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप एग्जाम देंगे ना, तो मेरे भाइयों आपका प्रोसेस क्या होने वाला है। जनवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ गया था, 9 मार्च को फॉर्म की डेट खत्म हो चुकी थी और मई के अंदर आप लोगों का एग्जाम है। और मई के अंदर जो एग्जाम है ना, अभी फिक्स नहीं है। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें पहले सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, है ना। आप शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं, उसके बाद डीवी और मेडिकल होगा। लेकिन मेन एग्जाम का जो प्रारूप है वो क्या है कि आप लोगों के मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, के रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे और लास्ट में जीके और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये वो एग्जाम है जो आप मैथ्स और रीजनिंग के दम पर निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। और मैथ्स और रीजनिंग के जो 25 और 30 क्वेश्चन है, यानी 55 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के 100 में से 55% के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्शन कौन सा है, वो हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए जो रेलवे ग्रुप डी है, उसके मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन है, हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझना, जो बोर्डमास का नियम होता है, सरलीकरण जिसको बोलते हैं, बोर्डमास नियम बोल दो या सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण बोल दो, सरलीकरण के एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जा रहे। मतलब आपको पढ़ना तो है ही है। दूसरा, समय और कार्य की बात करें तो इसके भी यहां से 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 2 पूछे गए, कभी 3 क्वेश्चन पूछे गए। वेटेज जो है वो हर टॉपिक के अंदर डिवाइड है आपका। परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें तो बार बार देखा गया है हर पेपर में परसेंटेज के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस की बात करें, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम और डिस्टेंस की बात करें, समय और दूरी की बात करें, यहां से भी 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं अनुपात और समानुपात की बात करूं तो यहां से भी बार बार 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्षेत्र मिति के अंदर पूरा क्षेत्रफल और परिमाप होता है, यहां से भी आप लोगों के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम की बात करें, संख्या पद्धति की बात करें तो यहां से बार बार आपको पता है कि यहां से 1 या 2 क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ में साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपके यहां से भी पूछे जा रहे हैं। यानी हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको हम छोड़ दें तो भी काम चल जाएगा। वैसे देखा जाए ना तो किसी टॉपिक को छोड़ने से तो काम नहीं चलेगा, ये तो कन्फर्म है कि किसी टॉपिक को छोड़ोगे ना तो काम तो नहीं चलेगा। रीजन क्या है काम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वेटेज जो है ना वो सबके अंदर डिवाइड है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। बड़ा सब्जेक्ट है, ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा है और ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं। एज की बात करें, गणना, एज गणना, आयु गणना की बात करें तो 1 क्वेश्चन आता है। दशमलव भिन्न की बात करें तो 1 क्वेश्चन आता है। एलसी और एचसीएफ की बात करें तो भी 1 क्वेश्चन आता है। एलजेब्रा बीजगणित से भी 1 क्वेश्चन आता है। सांख्यिकी से भी 1 क्वेश्चन आता है और अदर में कहीं से भी 1 क्वेश्चन और आ जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपके ये मैथ्स के हैं। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन देखें तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट आपको कवर करना पड़ेगा, इसी से ही आपका काम होगा, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। ये मैथ्स के टॉपिक हैं जहां से आपके पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हैं वो परीक्षा के अंदर छपते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, जहां ध्यान से देखना कथन और निष्कर्ष आपका यहाँ सबसे हेवी टॉपिक रहने वाला है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष के होंगे। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन के होंगे। श्रृंखला की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। सादृश्यता की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। ब्लड रिलेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन होंगे।
मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 क्वेश्चन होंगे, वेन आरेख 2 क्वेश्चन होंगे, है ना? समानताएं और अंतर यानी जो आपका वर्गीकरण का जो टॉपिक होता है, क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक होता है, वहां भी 1 से 2 क्वेश्चन होंगे और डेटा यानी जो आंकड़ों की पर्याप्तता है, डेटा सफिशिएंसी है, यहां भी 1 से 2 क्वेश्चन होंगे। विश्लेषणात्मक जो तर्क शक्ति है, यहां से आपका 1 क्वेश्चन होगा, फिर जंबलिंग के आपके 1 क्वेश्चन होंगे। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि कई बार ऐसा देखा गया कि डायरेक्शन टेस्ट और आपका रैंकिंग जो होता है ना, यहां से भी मेरे भाइयों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से समझना कि क्वेश्चन हमारे 30 आते हैं, 30 क्वेश्चन हमारे आते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन करके आए। अब पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन करने का एक ही उपाय है आप लोगों के पास, वो है कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको पूरा का पूरा कवर करें। और रेलवे भर्ती परीक्षा यानी यूं कहूं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी नौकरी है। तो याद रखना भाई, मई के अंदर आपका एग्जाम है, सब कुछ कवर करना है। आप लोगों के लिए मैं स्पेशल कक्षाएं लेकर के आऊंगा मैथ्स और रीजनिंग की, वो भी हम बहुत ही जल्द कवर करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, मुझे कमेंट से जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।